Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. योर एक्सीलेंसी राष्ट्रपति गनी, आपके उम्दा शब्दों के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपके साथ उपस्थित अफगानिस्तान के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, साथियों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में देर हुई। हमारा संसद का सत्र चल रहा है और संसद में कुछ कार्यक्रम के कारण मेरा वहां रहना बहुत जरूरी हो गया। आज हम भारत अफगानिस्तान दोस्ती की लंबी राह में एक और माइलस्टोन रखने जा रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान सिर्फ जियोग्राफी से ही नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और हमारे कल्चर भी आपस में जुड़े रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। ये सदियों पुराने संपर्क हमारी भाषाओं, हमारे खान पान, हमारे संगीत, हमारे साहित्य में झलकते हैं। फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि नदियां विश्व की महान सभ्यताओं की वाहक रही है। नदियों ने जीवनदाता बनकर हमारे राष्ट्र, हमारे समाज को परिभाषित किया है। भारत में हम अपनी गंगा नदी को एक माता का दर्जा देते हैं और उसके कायाकल्प के लिए हमने अपना नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया है। नदियों के लिए यह सम्मान भारत और अफगानिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत है। हमारे यहां ऋग्वेद का नदी स्तुति सूक्त हमारे क्षेत्र में बहने वाली नदियों की प्रशंसा करता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने नदियों के शक्तिशाली सभ्यतागत संबंध के बारे में कहा था, जो नदी तुम में बहती है वह मुझ में भी बहती है। साथियों, पिछले लगभग 2 दशकों से भारत अफगानिस्तान के प्रमुख विकास साझेदारों में रहा है। अफगानिस्तान ने हमारी विकास परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनेक सेक्टर्स में हमारी ये योजनाएं फैली हैं। 1 दशक पहले पूले खुमरी से ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण से काबुल शहर में बिजली की आपूर्ति बेहतर हुई। 218 किलोमीटर लंबे डेलाराम खरंज राजमार्ग ने अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी का एक विकल्प प्रदान किया। कुछ वर्ष पहले बने मैत्री बांध से हेरात में बिजली और सिंचाई का सिस्टम सुदृढ़ हुआ। अफगानिस्तान के संसद का निर्माण भारत और अफगानिस्तान की जनता का डेमोक्रेसी के प्रति लगाव का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा। इन सभी प्रोजेक्ट का एक प्रमुख पहलू यह रहा कि इनसे भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती, हमारी अपने आपसी साझेदारी और मजबूत हुई। यही दोस्ती, यही निकटता कोविड महामारी के खिलाफ भी हमारे बीच दिखती रही है। चाहे दवाइयां और पीपीई हो या भारत में बनी वैक्सीन की सप्लाई, हमारे लिए अफगानिस्तान की आवश्यकताएं हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आज हम काबुल में जिस सहतूत बांध के निर्माण पर समझौता कर रहे हैं, उसकी नींव सिर्फ ईंटों और मोर्टार पर नहीं बनेगी, बल्कि भारत अफगान दोस्ती की ताकत पर टिकी होगी।
काबुल शहर भारत के लोगों के दिलो दिमाग में बसा है। कई पीढ़ियां, जैसे आपने उल्लेख किया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की काबुली वाला कहानी पढ़कर बड़ी हुई है और इसलिए मुझे विशेष खुशी है कि सहतूत बांध परियोजना से काबुल शहर के नागरिकों को पेयजल सुविधा प्रदान होगी। साथ साथ काबुल नदी बेसिन में एक सिंचाई नेटवर्क का विकास भी होगा। साथियों, जब मैं संसद भवन के उद्घाटन के लिए दिसंबर 2015 में काबुल आया था, तब मैंने हर अफगान पुरुष, महिला और बच्चों की आंखों में भारत के लिए बड़ा प्यार देखा था। अब ये अफगानिस्तान में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे के घर में हूं। मुझे ऐसी अनुभूति हुई थी कि खाने खुद अस्त ये अपना ही घर है। ये बद्रखसा से निमरोज और हेरात से कंधार तक हर अफगान भाई और बहन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत आपके साथ खड़ा है। आपके धैर्य, साहस और संकल्प की यात्रा के हर कदम पर भारत आपके साथ रहेगा। कोई भी बाहरी ताकत अफगानिस्तान के विकास को या भारत अफगानिस्तान दोस्ती को रोक नहीं सकती। एक्सेलेंसी, अफगानिस्तान में बढ़ रही हिंसा से हम चिंतित हैं। निर्दोष नागरिकों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को कायरतापूर्ण ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। हमने हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और हम फौरन एक व्यापक संघर्ष विराम का समर्थन करते हैं। हिंसा शांति का प्रतिकार है और दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। एक निकट पड़ोसी और मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भारत और अफगानिस्तान दोनों ही अपने क्षेत्र को आतंकवाद और उग्रवाद से और ऐसे भयंकर संकट से मुक्त देखना चाहते हैं। भारत एक ऐसी शांति प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है जो अफगानिस्तान के नेतृत्व में हो, अफगानिस्तान के स्वामित्व में हो और अफगानिस्तान के नियंत्रण में हो। अफगानिस्तान के अवाम में अंदरूनी एकजुटता को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है कि एकजुट अफगानिस्तान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। अफगानिस्तान की सफलता में हम भारत की ओर से अपने पूरे क्षेत्र की सफलता देखते हैं। हम एक बार फिर सभी अफगान मित्रों को भारत की दोस्ती का पूरा विश्वास देता हूं। भारत पर रखे आपके विश्वास के लिए मैं हृदय से सभी अफगान के मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आभार भी व्यक्त करता हूं। तशक्कुर, धन्यवाद।